आप देख रहे हैं अर्ज न्यूज लाइव। आज हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे नेपाल में हाल ही में हुए इनफ इज इनफ आंदोलन की कहानी। यह नेपाल की युवा पीढ़ी यानी जनरेशन जी की बढ़ती हुई निराशा और उम्मीद का एक बड़ा ही प्रतीक था। इस आंदोलन की शुरुआत कोई राजनीतिक दल या बड़ा नेता नहीं, बल्कि कुछ आम युवा कार्यकर्ताओं ने की थी। पुकार बम और इह जैसे युवा जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी नींव रखी। उस समय नेपाल में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था और सरकार पर कुप्रबंध और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे। अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी और कोरोना की जांच भी बहुत धीमी गति से हो रही थी। इन सभी समस्याओं को लेकर युवा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू किया और इस आंदोलन का सबसे खास बात इसका तरीका था। यह कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर अनोखे तरीके से विरोध किया। पुकार बम और अन्य कार्यकर्ताओं ने काठमांडू के बसंतपुर इलाके में कई दिनों तक भूख हड़ताल की। उनकी मांग थी कि सरकार कोरोना के कारण हुई मौतों का ब्यौरा दे, पारदर्शिता बढ़ाए और स्वास्थ्य सेवाओं में तुरंत सुधार करे। विरोध को प्रभावी बनाने के लिए युवाओं ने कला और संगीत का सहारा लिया। उन्होंने दीवारों पर ग्राफिटी बनाई, गाने गाए और नुक्कड़ नाटक किए। ये प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं थे, बल्कि सामाजिक जागरूकता फैलाने का एक जरिया भी था। युवाओं ने बिना किसी राजनीतिक दल के झंडे के बस अपने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इन तख्तियों पर इनफ इज इनफ, सरकार जवाब दो, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है जैसे नारे लिखे थे। सरकार की प्रतिक्रिया और युवाओं का दृढ़ संकल्प। सरकार ने शुरुआत में इन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया और लाठीचार्ज भी की, लेकिन युवाओं के हौसले पस्त नहीं हुए। उनकी यह दृढ़ता देखकर नेपाल के आम लोग भी उनके समर्थन में आ गए। डॉक्टर, नर्से, कलाकार और छात्र सब उनके साथ खड़े हो गए। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि नेपाल की युवा पीढ़ी अब केवल सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि सड़कों पर भी अपनी बात कहने को तैयार है। यह आंदोलन सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में नहीं था, बल्कि यह नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाने की भी थी। युवाओं की इच्छा का भी प्रतीक था। इसने यह दिखाया कि जेन जी अब निष्क्रिय नहीं है और वे अपने देश के भविष्य के लिए आवाज उठाना जानते हैं। ऐसे ही कहानियों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।